लेकिन ये भी कहा जा रहा है शायद मसूद का प्रोग्राम बंद हुआ है, उसका इल्जाम आपके हुकूमत पे लगाया जा रहा है। बात इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, मैं आपको हशफकल्ला कहता हूँ, वी हैव नो रोल इन इट। लेकिन जो भी शिकायतें आ रही हैं, कोई फैमिली रिफ्ट है, मैं किसी पर्सनल लाइफ को टच नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ शिकायत उधर जो हमारे लिहाज से इधर उधर गई हैं, तो मैं उनको नहीं डिस्कस करना चाहता। डॉक्टर शाह सुजा मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सारा आंखों पे जो बोलते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, झूठा है ये सच्चा है ये इंजीनियर्ड है, जो भी करते हैं आप लोग फैसला करें, हम नहीं करते। लेकिन एक चीज है, अल्लाह ताला देख रहा है ना ऊपर, और दूसरा ये कि अगर आप गलत काम नहीं करते तो हम आपकी आंखों में आप बातें कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इल्जाम है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अभी सुबह अभी देख के आ उनका प्रोग्राम चल रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो प्रोग्राम बंद हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो बंद हुआ है तो अभी मैं ऊपर टीवी में देख के और शायद मसूद साहब बोल रहे हैं, तो बंद कहाँ हुआ? दुबई से नहीं चल रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, बंद तो नहीं हुआ ना। मुझे वो दुबई से बंद किया है ना, गई है। अच्छा, जान से मारने का कहा गया है, उन्होंने दूसरी जगह। अच्छा जी, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ऐलान करता हूँ, 4 जर्नलिस्ट जो आप समझते हैं कि सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, मैं उनके साथ एक टीम FI के लगा देता हूँ। मुझे वो जो धमकियां हैं, जिस टेलीफोन से आई हैं, जिस बंदे ने दी हैं, कोई प्रूफ भी है, मैं 72 आवर्स में एक्शन लूंगा उस बंदे के खिलाफ जिसने भी उसको धमकी दी है। प्लीज, इट्स माई ओपन रिक्वेस्ट सबमिशन। बिल्कुल 4 बंदे आप अपॉइंट करें जहां से चाहते हैं, मेरे साथ परसों मीटिंग कर लें, चौथ मीटिंग कर लें, FIA से, पुलिस से, पाकिस्तान के किसी हिस्से से आप खुद पुलिस ऑफिसर चुन लें कि जी ये हमें अफसर दे दें, और जिस मुल्क में कहते हैं मैं भेजता हूं, जिस शहर में कहते हैं मैं भेजता हूं, और लेट्स हैव इन्वेस्टिगेशन और लेट्स पुट एंड टू सच जो थ्रेट्स। आप समझे कि गवर्नमेंट को थ्रेट देने की क्या जरूरत है भाई? इसलिए कि आप तो बोल रहे हैं, बोलते रहे, साल से लगे हुए। हम पहले करते अगर कुछ करना होता, अब तो सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। हमें कोई किसी किस्म की थ्रेट नहीं देनी चाहिए, और अगर हमको ऐसी हरकत करेंगे वो तो हमारे खुद खिलाफ जाएगी भाई। हम क्यों करेंगे? हम तो कहते हैं खुल के बात करो, क्योंकि हमारे हिसाब से मीडिया एक पिलर है, मीडिया जमहूरियत का एक हिस्सा है, और जितनी अच्छी चीजें वो सामने लाते हैं और जिस तरह हमारी रेक्टिफिकेशन होती है, जिस तरह हम उसको अमेंड करते हैं, मैं समझता हूं कि इसको तो जो बंद करेगा वो तो गुनाह कबीरा करेगा। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। ये जो भी हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे पता नहीं क्या है और क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमारी तरफ से, आपके वजीर दाखिला, आपको पता होना चाहिए। जी, मुझे अगर कोई दिल में ये कह दे कि मुझे धमकियां दी हैं और वो मुझे प्रूफ नहीं देता, तो मैं वजीर दाखिला हूं, इलामी चीज नहीं है मेरे पास कि मुझे इलाम हो जाएगा कि वहां से उसको। अभी मैंने कहा है ना कि 4 आप कोई भी जर्नलिस्ट बना ले आए, मैं इन्वेस्टिगेटर लाता हूं, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं, जो फैसला वो करेंगे कि हाँ धमकियां ठीक है, I shall take action. Not will, I shall take action. अच्छा मलिक साहब, एक मिनट उनको आप एक स्टार न्यूज इंडिया के लिए सवाल है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सवाल पूछा कि मुंबई धमाकों को आगे एक साल। अरे भाई, पाकिस्तान की बात करो आप, स्पेशली उन्होंने तो उनको खुद आया ना, खुद आके बात करें। चलो कर लें, आप कर लीजिए। मुंबई धमाकों को 1 साल हो गया है, और उन्होंने जो दस्तावेजात दिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौलाना सईद भी उसी तरह वो आजाद फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शौकत साहब आप थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए। चलो जी, मेरी शौकत साहब, आपने क्योंकि सवाल किया तो मेरा जवाब बनता है। सबसे पहले तो मेरा सलाम चिदम्बरम साहब को, और हमेशा वो यही फरमाते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, तो मैं आज इनको ऑफर करता हूँ वो अपने कोई अच्छे प्रूडेंट किस्म के अच्छे इन्वेस्टिगेटर ले आए, और मैं भी बैठ जाता हूँ, हम दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं, देखें कि हमने इन्वेस्टिगेशन अच्छी की है या नहीं की है। पहले ये कहते थे कि कोई बंदा अरेस्ट नहीं होगा, हमने मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया, टोटल 7 एक्यूज हमने अरेस्ट किए, और आपने देखा कि उनको हम ब्रॉट देम टू जस्टिस, यानी कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हो गया, डे टू डे उनकी जो हियरिंग भी शुरू हो गई है। अरे भाई, आप हमारे कोर्ट्स पे थोड़ा ट्रस्ट करो। हमने टेंजेबल एविडेंस लेके गए हैं, और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, बेस्ड ऑन दी एविडेंस, दैट एक्शन इज गोइंग टू बी टेकन, कोर्ट इज गोइंग टू गिव इंशाल्लाह गुड डोज, बिकॉज वी नो व्हाट वर्क वी हैव डन। लेकिन चिदम्बरम साहब को इस स्टेज पे, जबकि हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, हमने मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया, उनको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। देखें, जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कंपोजिट डायलॉग करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, हमने स्टेटमेंट बिल्कुल बंद की है। हम ये चाहते हैं कि आए टेबल पर बैठे, फिर हम भी बताएं
आप तो केस की बात कर रहे हैं, हम बहुत चीजें खोल के बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि इंडिया की इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में क्या, हम ये भी बताएंगे कि इंडिया की जो इंटरफेरेंस जो है वो फटा में क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको हम ब्लेम गेम तक ना लेके जाएं, इसको हम पब्लिक ज्यादा ना लेके आएं। बैठे टेबल पे, हम आपको प्रूफ देते हैं, आप भी बताएं अगर आपके हमारे खिलाफ कुछ है। जब हम कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दो समझौता एक्सप्रेस की जहां पे हमारे 65 लोग शहीद हो गए, तो आप कहते हैं इसका रिजल्ट, इसका लिंक कोई नहीं है इसके साथ। हम कहते हैं लिंक है, इसलिए कि जब वो समझौता एक्सप्रेस कराया गया था, कर्नल प्रोत ने कराया था, उसमें एक एक्सप्लोसिव जो इंडियन ओरिजिन का इस्तेमाल हुआ, उसमें एक मुसलमान टेररिस्ट को हायर किया गया और उसके बाद वो इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें 65 लोग शहीद हुए, बहुत नुकसान हुआ। और उनके अपने डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट है कि इसमें प्रोत इन्वॉल्व है और उनका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें इन्वॉल्व है। जब हम कहते हैं वो डोजियर दे दो, कहते हैं इसका तल्लुक कोई नहीं है। और उस दिन मैं एक उनके जर्नलिस्ट थे, वो मेरी स्टेटमेंट के बाद वो फरमा रहे थे कि रहमान मलिक साहब तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे एंकर ने कहा कि जब वो मांगते हैं कोई चीज तो बच्चों वाली बात है, जब आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन दो तो आपकी स्टेट की बात होती है। तो आप खुदा का खौफ करें, जो चीज वो मांगते हैं वो भी दें। और मैं 100 के साथ कहता हूं एक चीज, और वो ये है कि भाई आपको पता था जब उसकी सारी स्टेटमेंट बहाउद्दीन की आई थी कि बॉम्बे पे हमला हो रहा है, वहां नक्शा मिला था कि वहां पे फलां जगहों पे अटैक होना है। जुलाई में हुआ जो वाकया, जब उन्होंने उनको पकड़ा उन नक्शों को, और वो जब नवंबर में हमला होता है तो भाई इतनी देर आप खामोश क्यों थे, हमें क्यों नहीं तफसील दी? तो अगर आपने उस वक्त तफसील नहीं दी और अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान से जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान दे विल रेप्लिकेट अ सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म इन समवेयर इन इंडिया। भाई अगर आपके पास इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन है, दे हमें, आप पहली की तरह ना करें। और अगर हमें आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते जो कि आपके पास है, आपके मुताबिक आप चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप मुल्क के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको कोई ना कोई इंटेलिजेंस होगी कि ये होगा। शेयर दैट इंटेलिजेंस विद अस एंड आई प्रॉमिस, मैं कह रहा हूं आई प्रॉमिस दैट विल टेक एक्शन। तो ये इसके बलूचिस्तान में जो कर रहा है इंडिया, उसके बारे में वो देखिए बलूचिस्तान, और मैं जो फटा के मतलब बहुत कुछ कह चुका हूं। मैं ये कहता हूं कि ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमने सारी तफसील मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भेजी हुई है। एट ए गिवन अप्रोप्रिएट टाइम वो जरूर रिलीज करेंगे इसको। बट एट द सेम टाइम मेरी अपील होगी इंडिया से कि हमने जितना काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। आई एम प्राउड ऑफ माई इन्वेस्टिगेटर्स। हमने 7 अक्यूज पकड़े हैं, ट्रायल इज ऑन, प्लीज हैव पेशेंस। आई रिपीट, प्लीज हैव योर पेशेंस एंड wait for result from the court and respect our courts like we respect your courts. परवेज मुशर्रफ साहब आपसे 100 मीटर के फासले पे यहाँ पे हैं, उनके बारे में कोई मुकदमात भी शुरू हो चुके हैं, एक इश्तिहार भी उनका तलबी का बरतानिया के अखबारात में दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप परवेज मुशर्रफ का जो ट्रायल का मुतालबा था उसके बारे में अब आपका कोई मौकफ चेंज हुआ, कोई उनका ट्रायल होने जा रहा है या उसके बारे में? देखिए, इसमें मेरे मौकफ की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। Matter has been decided by the court. The FIR has been registered under section, of course, the relevant law. So therefore law will take its own course. अगर वो इख्तियारी होते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। जहां तक आर्टिकल 6 का तल्लक है, वो हमारी और अपोजिशन का फैसला हुआ था कि हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अपोजिशन ने कहा था कि लहरा के कि हम आर्टिकल 6 की जो है ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, वो अभी तक नहीं लाए, हम उनका वेट कर रहे हैं, तब लाएंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि हम तो जो भी करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू करेंगे। आप जी, आपने का स्वीकार लिखा लीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी। तो आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन? देखिए, ये दहशतगर्दी नहीं कहूंगा, इंसर्जेंसी है। कुछ चंद ना समझ नौजवान, चंद ना समझ वो लीडर जो अपने मुल्क के लिए किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जिस किस्म की अभी शुरुआत हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है, जिस तरह उनकी मायूसी थी पहली, इस पैकेज के बाद जो गाज़ी हकूक बलूचिस्तान है, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो उनकी मायूसी है वो दूर होगी। पैकेज तो मुस्तरद कर दिया। देखें, आप एक चीज नोट करें, तो कोई चीज भी जो हुकूमत देती है या कोई पैकेज होती है उसमें फार एंड अगेंस्ट होती है। तो मैं इसको मुस्तरद करना नहीं कहूंगा, फार एंड अगेंस्ट बात करते हैं। कुछ लोगों ने वैसे ही तनकीद करनी होती है, बराए तनकीद। अगर एक अच्छी चीज का आगाज हुआ है, वो अच्छी चीज अच्छी होती है।